की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। देवकी नंदनाय च नंद गोकुमार गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। योग माया ने सब पर ऐसा प्रभाव कर रखा है, किसी को कुछ पता नहीं, सब बेशुद्ध हैं। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया मणिमय पर्यंक पर बेशुद्ध पड़ी, कोई शुद्ध नहीं। योग माया का प्रभाव है। यशोदा मैया पलंग पर शयन किए हुए हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संपूर्ण गोकुल बेशुद्ध है। सबकी आंखों में योग निद्रा, किसी भी तरह से चेतना में नहीं लाया जा सकता जब तक भगवान का संकल्प न हो। जो ये योग निद्रा है, ये भगवान के संकल्प से टूटती है। बाह्य ज्ञान शून्य संपूर्ण गोकुल है। परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में अपने श्री चरणों को उठाए हुए धीरे धीरे गति कर रहे हैं। छोटी छोटी अंगुलियां हैं। अभी नेत्र खुले नहीं, आप भी अपने नेत्र बंद किए हुए हैं। पर एक दिव्य प्रकाश, नीलमणि दिव्य कांति, पूरा ग्रह परमानंद में डूबा हुआ, प्रकाश में, तेजो में। सबको मूर्छा है। भाव समाधि जैसे लग जाए, ऐसे सबकी भगवत समाधि योग निद्रा ने कर दी है। श्री हरि दिव्याति दिव्य रूप, बाल रूप। वाणी की सामर्थ्य किसी की नहीं कि प्रभु की उस बाल स्वरूप का कोई वर्णन कर सके। मानो अनाघ्रातम भृंगैरनपहृत सौगंध्यमनिलै रनुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत मूर्मी कणभरै अदृष्टं केनापि क्वचन च चिदानंद सरसो यशोदाया क्रोडे कुवलयम्योजैस्तद्भवत्। अभी अभी ये नील कमल प्रकट हुआ है, पर ये अनाघ्रातम, अभी किसी भक्त रूपी भ्रमर ने, किसी ने नहीं देखा। अभी अभी जो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप नील कमल प्रकट हुए, नीलमणि जू, तो जैसे कमल प्रकट होता है तो भंवरे पराग का स्वाद लेते हैं, तो अनाघ्रातम भृंगई रनपहृत सौगंध्य मनिलै, किसी भक्त रूपी भ्रमर ने अभी नहीं देखा है। और जैसे कमल की पराग की गंध वायु लेके जाती है, तो अनपहृत सौगंध मनिलै, अभी किसी भी महान कवि ने अभी इनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी रूपी सुगंध को फैलाया भी नहीं है। रणुत्पन्नम नीरेष्वनुपहत
मूर्मी कण भरई, जैसे कमल जल में जब खिलता है तो लहरें अटखेलिया लेती हैं तो कमल हिलता है। तो कह रहे हैं इस संसार रूपी जल में प्रकट तो हुए हैं, पर उनकी तरंगों से ये हिलने वाले कमल नहीं हैं। ऐसे अतुलनीय सौंदर्य माधुर्य रूपी प्रभु अभी अभी प्रकट हुए। चिदानंद रस सरोवर में मानो नील कमल प्रकट हुआ हो। अचिंत्य लीला महाशक्ति को भगवान ने प्रेरणा की कि हमारा तो कोई रुदन सुन नहीं रहा, हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा, तो सर्वप्रथम योग निद्रा हटी रोहिणी जी की। आंखें खुली तो देखा नील प्रकाश संपूर्ण नंदालय में। ये प्रकाश कहां से प्रकट हो रहा है उसका लक्ष्य करके गई तो देखा यशोदा जी पर्यंक पर शयन किए हुए, पार्श्व में इंद्रनीलमणि प्रभु, छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण कमल ऐसे ही। तत्काल हर दासी को, परिचारिका को, अरे उठ देख, अत्यंत सौभाग्य उदय हुआ। यशोदा रानी के कैसा सुंदर लाला प्रकट हुआ है। शिशु का सौंदर्य इंद्रनील द्युति कांति। पहले तो भर नेत्रों से रोहिणी जी ने पान किया। सब दासियां जो शास्त्रों की संख्या में, नंद बाबा के पास वैभव की कमी नहीं, जहां लक्ष्मीपति स्वयं बालक रूप में आ रहे वहां वैभव का क्या। सब दासियों ने घेर लिया लाला को, दर्शन कर रहे। किसी को शुद्ध नहीं कि कोई किसी से ये कहे जाकर के कि लाला हुआ है, ये शुद्ध ही नहीं है। सब लाला के रूप रस का पान कर रहे हैं। अभी अभी प्रकट हुआ। प्रभु सबको होश में लाने के लिए क्रंदन करने लगे, रुदन करने लगे, जैसे साधारण बालक रुदन करता है। पर सब ज्यों की त्यों खड़ी हैं। आनंद का अतिरेक, सबके रोमांच हो रहा, सबके अश्रु बह रहे। केवल सजग है तो सर्वांतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बाल गोविंद। फिर आज्ञा करी योग माया को इनकी भाव समाधि भंग करो, आनंद उत्सव मने, नहीं तो ये सब ज्यों की त्यों कठपुतली की तरह खड़ी रहेंगे। रोहिणी जी के मुख से फिर निकला, सब यंत्रवत है। अरे तुम देख क्या रही हो? ब्रजेश्वर को जाकर सूचना दो, तुम्हारे सौभाग्य उदय हुए हैं, लाला हुआ है। दो दासियां भागते हुए गोष्ठ की तरफ जा रही। बाबा 2 बजे से ही गोष्ठ में चले जाते थे और 2 बजे से ही गौदोहन प्रारंभ हो जाता था। आनंद में बेसुध चल नहीं पा रहे, वही बाल शिशु का रूप उनके ध्यान में समाया हुआ है। आनंद अश्रु बह रहे हैं, लड़खड़ाती हुई वो जा रहे, आनंद में लटकती हुई। बाबा गोष्ठ में बैठे हुए थे। बाबा 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 एकदम सावधान, क्या हुआ? बाबा सौभाग्य उदय हुआ है। बड़ा अद्भुत इंद्रनीलमणि की कांति जिसके श्री अंग से बाबा मेरे नेत्रों में समा गया, ऐसा बालक।
बालक हुआ है, लाला हुआ है। बाबा तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से परम मंगल हो जाता, वो भगवान मेरे यहां पुत्र रूप में आए। इतना आनंद सूचना देने वाले को तत्काल गले में पहने हुए स्वर्ण की माला दी। कोई भागा भागा जा रहा है, ब्राह्मणों को सूचना दे रहा है। ब्रजवासियों के घर घर में सब दौड़ करके आवाज बाबा की लाला हुआ। कोई नाल छेदन वाली को, पर बाबा तो भाव समाधि में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में आया करता था? श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन्मया लोक्यते। स्वप्नस्तत् किमुजागरः किमथ वेत्यव्र निश्चीयते। सत्यं ब्रूहि सधर्मिणि स्फुरत् किं सोऽयं तवाप्यंतरे। बाबा भाव में डूब गए। क्या ये वही बालक है जो मेरे स्वप्न में जागरण में हर समय समाया रहता है? मैंने देखा यशोदा के अंक में वो दुग्ध पान कर रहा है, मैंने देखा मेरी गोद में खेल रहा है। क्या वही बालक है? फिर चेतना जागृत हुई। दौड़े, अपने को संभाल नहीं पा रहे, कई जगह आनंद के अतिरेक में लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचे बाबा। वात्सल्य उमड़ रहा है। इतने में कोलाहल सुनकर के योग निद्रा ने यशोदा मैया की भी आंखों से अपने को हटाया। यशोदा मैया उठी। रोहिणी जी ने कहा, लाला हुआ, देखो पार्श्व। देखा तो वही जो उनकी भावना में था, जो उनके ध्यान का विषय था, जो स्वप्न और जागरण में कई बार दिखा, उसी को साक्षात अपने पार्श्व में देखकर क्या हालत हुई होगी यशोदा मैया की। आनंद समुद्र प्रभु को अपने पुत्र रूप में देखकर मैया तो इस समय बावरापन चढ़ गया। लाला की दाईं ओर झुककर देखती है, फिर बाईं ओर झुककर, फिर मुख की तरफ, फिर चरण की तरफ, चारों तरफ देख रहे हैं और अश्रु प्रवाह हो रहा है। क्योंकि बहुत समय से इसी बालक का ध्यान हो रहा था, इसी बालक का स्फुरण हो रहा था। चारों तरफ घूम घूम करके ऐसे नेत्रों से देख रही मानो अश्रु की माला पहना रही हूं। पहला लालजू का पूजन यशोदा मैया ने अश्रुओं से किया, क्योंकि यही माला प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। फिर गोद में उठाया। अब तो अश्रु बिंदुओं की झड़ी लग गई, मानो लाला का प्रथम अभिषेक माता के अश्रुओं से हो रहा है। आनंद समुद्र जिनकी गोद में है, उनके आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। नैवेद्य